Jungle. नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं ARK 24 न्यूज़। मैं हूं साजिद। आइए आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला दरपेश हुआ है वो टीचर्स का हुआ है। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान, दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वो सब प्रोफेशंस को अगर कोई बनाता है, संवारता है, निखारता है तो वो है टीचिंग प्रोफेशन। टीचर्स, असातिज़ा कराम, द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 coronavirus problem since 6 months, totally teachers are suffering like anything. टीचर्स आज तरकारी बेचने पे मजबूर हो गए। डॉक्टर्स टीचर्स बनाते हैं, इंजीनियर टीचर्स बनाते हैं। ज़िंदगी के हर प्रोफेशन में सबको बनाने वाले टीचर्स ही होते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा जिम्मेदाराना रोल होता है। आज जो कौम की तामीर है, नेशन बिल्डिंग की जो बात है, आज हर गवर्नमेंट के शोबे में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर शोबे में ले लीजिए, गवर्नमेंट चलाने के सिस्टम में ले लीजिए, हर सिस्टम में टीचिंग का बहुत बड़ा, लेकिन आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई लाख टीचर्स बेरोज़गार हो गए, कई लाख टीचर्स पुरसाने हाल नहीं है उनका कुछ भी। हुकूमत तकरीबन प्रोफेशंस को जो है मदद करती है, उसके लिए आगे आती है, लेकिन बदकिस्मती टीचर्स की ये है कि उनकी मदद के लिए हुकूमत भी आगे नहीं आ रही। हुकूमत से मेरी गुजारिश है, आप आगे आएँ, इनके मसले को समझें। 6 महीने से बेरोज़गार हो गए हैं, बड़ी मुश्किल हालात में हैं, क़र्ज़ भी नहीं ले सकते, अगर लिए तो फिर अदा करने की भी सूरत हाल नहीं है। कई स्कूल्स हैं जिसके अंदर टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। एक स्टूडेंट को बनाने में, संवारने में, उनको हीरा बनाकर उनको चमकाने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन एजुकेशन सिस्टम, एंड एजुकेशन सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन नेशन बिल्डिंग। लेकिन आज कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा मसला है। आज मजबूर हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह से, स्कूल्स नहीं खुलने की वजह से, कॉलेजेस नहीं खुलने की वजह से, वो लोग मजबूर होकर तरकारी बेच रहे हैं। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रहा होगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज स्कूल्स इंतज़ार में हैं टीचर्स के लिए, आज कॉलेजेस लेक्चरर्स के लिए। जो हाथ में कलम पकड़ते थे आज वो तरकारी बेच रहे हैं, जो हाथ में कलम पकड़कर दूसरों को चलना सिखाते थे वो आज कुछ और काम करने पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को तबाही मचाई है तो वो टीचिंग प्रोफेशन को मचाई है। और देखने में यह आया है ख़बरों से कि कुछ NGO सामने आए हैं मदद करने के लिए। ये वक्ती मदद है, बहुत जल्द ये मदद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर टीचर्स करें तो क्या करें। वो बहुत कंफ्यूज हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं, ये हमारा क्या प्रोफेशन है जो हमने गलत किया है क्या। ज़िंदगी में लोग कई प्रोफेशंस चुनकर पैसा खूब कमा लेते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन एक बेहतरीन प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन बहुत ज़िम्मेदारी से अपना जो है ना रोल निभाता है, लेकिन आखिर लाखों टीचर्स के मुस्तकबिल सवालिया निशान हो गए हैं। आखिर होगा क्या? वो लोग अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। इस बारे में हुकूमत को आगे आना चाहिए। आप वकीलों के लिए कई स्कीमात ऐलान करते हैं, आप हमारे सहाफ़त के लिए कई स्कीमात ऐलान करते हैं, लेकिन कभी टीचर्स के मामले में सुनने में नहीं आया है। वो कम कीमत पर काम करते हैं, कम उजरत पर, कम तनख्वाहों पर काम करते हैं। वो अपने ख़ानदान को भी निछावर करते, क़ुरबान करते हुए वो स्कूलों और कॉलेजेस को आके अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। वो वक्त को नहीं देखते, वो दिन को नहीं देखते, वो छुट्टियों को नहीं देखते, वो बारिश को नहीं देखते, चाहे तूफ़ान आओ या सैलाब आओ, वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ निभाते हैं। पूरी डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन है वो,
लेकिन आज इतना बड़ा मसला है। आज 6 महीने से वो इंतज़ार में है किसी मदद के लिए। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, इनके मसलों को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। बात आज कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रॉब्लम की नहीं है, इनकी समस्या पुरानी है, इनके प्रॉब्लम्स पुराने हैं। कई टीचर्स के भी NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, वो भी इस बारे में मुद्दे उठाते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि हुकूमत तवज्जो मुकम्मल तौर पर नहीं देती है। हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। टीचर्स प्रोफेशन का भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये हमारे लिए एसेट हैं, हमारे नेशन के लिए एसेट हैं, हमारे स्टेट रनिंग के लिए एसेट हैं। ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स को तैयार करके मार्केट में निकालते हैं, ये ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं। आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया कि मुझे टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है। टीचर्स आज इंतज़ार में हैं कि हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा, हमारे आने वाला कल क्या होगा, अगले 6 महीने हमारे लिए कैसे होंगे। पिछले 6 महीने हम तो गुजार चुके हैं, किसी मदद से गुजार चुके हैं, कर्ज़े लेकर गुजार चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, आने वाला 2021 कैसा होगा? क्योंकि अभी तालीमी साल शुरू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कहीं जो है ना गौर ख़ौस कर रही है, फ़िक्र कर रही है कि और ऑनलाइन अगर एजुकेशन है तो जो टीचर क्लास में ट्रेन करेगा, ग्रूम करेगा, तरबियत करेगा, वो ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन किस हद तक वो मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को? ये बहुत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि जब ऑफलाइन मोड में क्लासेस में ही तालीम होती थी तो टीचर्स जो है बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट को ग्रूम करते, उसको समझाते, उसको एहसास दिलाते। लेकिन इनको ऑनलाइन कैसे एहसास दिलाएं? बहुत जल्द हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बहुत बड़ा चैलेंज आज टीचर के सामने है। वो लोग माइग्रेट हो जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, दूसरा काम करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। कौन कब तक मदद करेगा? उनकी अपने आप मदद कैसे होगी? कोई ना कोई इस टीचर्स के मामले में इनके बारे में स्कीम को सोचना ज़रूरी है। इनको कैसे हेल्प गवर्नमेंट कर सकती है, कैसे आगे आकर इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स बेहतरीन प्रोफेशन, अपने दिल से पैशनेट होकर वो अपना जो है ना रूल निभाते हैं, लेकिन आज वो बहुत अफसोस में हैं, वो बहुत एहसास कमतरी में आ गए हैं, वो बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। आखिर हमने फ़ैसला ज़िंदगी में किया था, 16 साल से कोई पढ़ा रहा है, 25 साल से कोई पढ़ा रहा है, 40 साल से कोई पढ़ा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ख़ानदान को छोड़कर बहुत सब्र, इस्तिक़ामत, पूरे पेशेंस के साथ स्टूडेंट्स की शरारतों को बर्दाश्त करते हुए उनको 45 मिनट्स का जो है ना क्लासेस लेना, ये जुए शेर लाने से कम नहीं है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हुकूमत से। बेशक हुकूमत अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से अपना ये मैसेज देना चाहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARK 24 न्यूज़, आपका अपना पसंदीदा चैनल। शब बखैर।